1% तुम्हारे पेपर के अंदर है, बोर्ड एग्जाम में आएगा। मैं आज बता रहा हूँ कि बैलेंसिंग से क्वेश्चन आता ही आता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मैंने कहा अभी तू देख, अभी मैं क्या क्या करता हूँ, अभी तू देख, अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, कुछ एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं ताकि आपको क्लियर हो पाए। मान लेते हैं कि क्वेश्चन है ये Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। क्या ये क्वेश्चन बैलेंस्ड है? कैलकुलेट करके देखो। नहीं है, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर आयरन 1 है, यहाँ पर आयरन 3 है। अब कैसे हम बैलेंस करेंगे? देखो, बैलेंसिंग के दो तरीके, एक है एनसीईआरटी का तरीका, पूरा लंबा प्रोसेस है और एनसीईआरटी में है तो आपको उसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। एक है पीके मेथड, स्मॉल मेथड, वो आप एमसीक्यूज के लिए सॉल्व कर सकते हो, है ना। मान लो तुम्हारे पेपर के अंदर कोई एमसीक्यू आया जिसमें तुम्हें जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, लिख के नहीं दिखाना, तो तुम मेरे तरीके को फॉलो कर सकते हो। मेरा तरीका शॉर्ट, सिंपल, इजी है। पहले अपन एनसीईआरटी के तरीके को समझते हैं कि एनसीईआरटी भैया क्या कहते हैं, उनके तरीके जान लेते हैं पहले, है ना, कि स्कूल में तो हमें वही पढ़ाएंगे। तो वो तरीका समझते हैं। अब उस तरीके में क्या बोलता है, आप एक टेबल बनाओ। क्या बनाओ दोस्तों? एक टेबल बनाओ। चलो यार दोस्तों, एक टेबल बनाते हैं अपन, उससे अपन समझेंगे। देखो, एक टेबल बनाओ। अब उस टेबल में क्या करो, सबसे पहले देखना, यहां पर लिखो एलिमेंट्स, ठीक है, यहां पर लिखो रिएक्टेंट, यहां पर लिखो प्रोडक्ट, ठीक है दोस्त, एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। अब समझ, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब जो मैं करने जा रहा हूं ना वो बहुत खतरनाक होगा। देख क्या है, अब तू देख, सबसे पहले एलिमेंट लिख, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लिख लो, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो रिएक्टेंट में कितने आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है? एक लिख लो यहाँ पर, 1। यहाँ पर कितने हैं? 2 लिख लो। ऑक्सीजन कितना है? 1 लिख लो, ठीक है। सिंपल मैथ यार। अब वहां गिनो, यहाँ पर आयरन कितने हैं? 3, तो यहाँ पर 3 लिख लो। ऑक्सीजन कितने हैं? 4, तो यहाँ पर 4 लिख लो। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो यहाँ पर 2 लिख लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को बराबर करना है। क्या करना है? इन दोनों नंबर्स को बराबर करना है। भैया कैसे करेंगे बराबर? कुछ चीजों को मल्टीप्लाई करके, है ना, इधर उधर मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों चीजों को हमें बराबर करना है। हमें कैसे पता चलेगा किसको मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है? कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, अब क्या करोगे तुम ये देखोगे किसमें ज्यादा बड़ा गैप है। क्या बोला मैंने? किसमें ज्यादा बड़ा गैप है। क्या बोला मैंने? देखना बेटा, किसमें ज्यादा बड़ा गैप है, तुम ये देखने वाले हो। जैसे कि तुम देखोगे, देखो हाइड्रोजन तो बराबर ही है ना। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? 3 का गैप है। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? 2 का गैप है। आया ना दोस्त? आया ना? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। तो यानी इसमें है 2 का गैप, इसमें है 3 का गैप और ये बराबर है। अब ये बराबर है, ये हमें समझ आ गया। हम क्या करेंगे, हम एकदम ऊपर से स्टार्ट करने वाले हैं। हम एकदम ऊपर से स्टार्ट करेंगे, यहां से Fe से स्टार्ट करेंगे। अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझना बेटा, मुझे बराबर करना है दोनों को, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये भी 3, ये भी 3, ओ बराबर हो गया। अब ये 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए यानी मुझे यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 3 मुझे लिखना पड़ेगा, तभी तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ ना आयरन, ठीक है। अरे भैया आयरन बराबर हो गया, वाह ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है भैया, आयरन बराबर हो गया। मैंने कहा अभी तू देख, अभी मैं क्या क्या करता हूँ, अभी तू देख। अब देख, अब ये ऑक्सीजन पे आ जा। यहाँ पर ऑक्सीजन है 4, यहाँ पर है 1। मैं क्या करूं, मैं इसको भी, क्योंकि ये तो बराबर है ऑलरेडी, ये तो बराबर है, तो इनको तो मैं नीचे, इससे नीचे आ गया मैं। अब इसको भी मैं क्या करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो ये भी 4 आ गया, ये भी 4, ये भी 4, वाह। अब देखो यहाँ पर मैं 4 लगाऊंगा तो सही, पर ये 4 लगाते ही एक दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हो गई? क्या दिक्कत हो गई? ऑक्सीजन तो 4 हो गए, पर देखो ये 4 जो है वो इस हाइड्रोजन से भी तो मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2, है ना, यानी यहाँ पर भी तो मल्टीप्लाई हो गया 4, यानी अब जो हाइड्रोजन है वो 8 हो गए। मैंने कहा यार ये क्या नाइंसाफी है। देखो तुम्हारे प्रशांत भैया नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करते। प्रशांत मैंने देखा, अच्छा यहाँ पर हाइड्रोजन 8 हो गए हैं। अब अगर मुझे बराबर करने हैं हाइड्रोजन तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 करने के लिए, है ना, यानी प्रोडक्ट साइड पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब क्या
क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है? 3 3 8 8 4 4। यस, तो फाइनल जो बैलेंस इक्वेशन है वो ये होगी 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। क्या ये चीज समझ आई? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया? जल्दी से चैट में अगर समझ आए तो पी के लिखो, नहीं समझ आए तो नो लिखो, नो NO।